एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर डॉक्टर टी एंड मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। बट उस पर बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माई प्रीवियस वीडियोज, नॉट ओनली शॉर्ट्स बट लॉन्ग वीडियोज टू। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट जो कि मुझे सच में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है अबाउट यू कमिंग टू मी एंड टेलिंग के बहुत बहुत अच्छे वीडियोस लग रहे हैं। सो ऐसी कुछ वीडियोस आगे भी आएंगे। प्लीज इसी तरीके से अपना सपोर्ट आगे भी मेरी वीडियोस को देते रहें। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का जो टॉपिक है जो कि आप थंबनेल लेके आए हैं अबाउट जामिया, कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कैसे एडमिशन्स लें, कैसे क्या क्राइटेरिया होता है, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो नहीं होता है, क्या रिजर्वेशंस होते हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कल्चर कैसा है, क्योंकि एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉलेज है तो थोड़ा सा मतलब क्या हिंदू के लिए जाना अच्छा होता है या नहीं, या और वहाँ पे फैकल्टीज कैसी हैं, वहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, फेस्ट होते हैं या नहीं। तो ये सारे बहुत कुछ क्वेश्चंस वो मेरे पास आए आप लोगों की साइड से, तो मैं आंसर करूंगी ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में। ऑल्सो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो यू कैन प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस और मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगी। ओके, सो तो देखो, जामिया इज अ वेरी famous, renowned and very old university. Like abhi they have completed their 104 years and they have maintained their legacy from these many years. तो कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे ना, तभी इतना रैंक है उनका और इतना अच्छा नाम है वो मेंटेन कर रहे हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी, स्पेशली फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, एंड वी ऑल नो दैट अंडर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, सो देयर मस्ट बी समथिंग गुड, तभी यहाँ पे बच्चे आते हैं। एंड नॉट ओनली मुस्लिम्स बट हिंदूज टू। So yeah, I have completed my about 1 month in this university, and I have interacted with some of the seniors, and even what I have experienced I will share. Also I have got a good insight about the college. वही सब चीजें मैं आप लोग के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। So हम क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इज हाउ टू टेक एडमिशन इन जामिया, कैसे हम एडमिशन ले जामिया में। तो आपको देखिए, अगर मैं पर्टिकुलरली, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं क्योंकि जामिया बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो मैंने, जैसे कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, इसमें मैंने एमपीटी एंट्रेंस के बारे में पूरा अच्छे से बताया हुआ है। तो आपको उस एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ती है जो जामिया कंडक्ट कराता है, और वो अपने कॉलेज में कंडक्ट कराता है इन पेन एंड पेपर मोड ओनली। तो उसका एग्जाम आपको यहाँ आके देना पड़ता है, उसका एग्जाम होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो बीपीडी सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, और फिर यहाँ पे जो सीट्स हैं उसके हिसाब से एडमिशन लिया जाता है, और जो रिजल्ट आता है उसके लिस्ट निकलते हैं। तो लिस्ट जो होते हैं वो आपके कट ऑफ के हिसाब से निकलते हैं, और आपका प्रेफरेंसेस जो आपने डाले हैं उसके हिसाब से निकलते हैं। और फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है कि आपका रिजर्वेशन अगर किसी पर्टिकुलर चीज में है तो फिर उसके हिसाब से भी आपका एडमिशन जो है, क्राइटेरिया जो है वो मायने रखता है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर साइड से हैं या फिर मुस्लिम हैं तो आपके लिए एक बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। बट या टू टेक एडमिशन यू हैव टू गिव एग्जाम्स फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और अगर आप क्लियर करते हैं तभी आपको ये कॉलेज मिलता है, ये यूनिवर्सिटी मिलती है, और ये अपना एग्जाम सेपरेटली कंडक्ट कराते हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है इज व्हाट अबाउट द रिजर्वेशंस, क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या हिंदू के लिए अलग है या मुस्लिम के लिए अलग है। तो ओके, सो जो रिजर्वेशंस हैं वो हम मेनली हमारे मुस्लिम्स के लिए हैं, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वुमेन एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप इनमें से किसी में भी फॉल करते हैं तो आपके लिए एडवांटेज है बहुत बड़ा, क्योंकि आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। पर अगर आप इनमें से किसी में फॉल नहीं करते हैं और आप हिंदू हैं तो हिंदू का सिर्फ एक ही जो क्राइटेरिया है वो एक ही है, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब भले ही आप चाहे हिंदू एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, तो आप वो सारा सब कुछ आ जाता है एक जनरल कैटेगरी में। तो अगर आपका कट ऑफ अच्छा है तो आप उसमें फॉल कर सकते हैं। तो हाँ, हिंदुओं के हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि हमारे लिए ऐसा कोई रिजर्वेशंस नहीं है। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बाकी अगर आप मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम
वुमेन या फिर जम्मू एंड कश्मीर में से किसी भी रिजर्वेशन, अगर आप इनमें से किसी में फॉल करते हैं तो आपके लिए रिजर्वेशन जो है वो होते हैं और आपका सिलेक्शन चांस और काफी हाई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है वो ये है कि हाउ इज द हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर इन द यूनिवर्सिटी। सो before answering this question, I would like to tell कि being a Hindu, I was also nervous about the same thing. And before coming in the university, I've had many questions in my mind कि पता नहीं कि कैसा कल्चर होगा, पता नहीं शायद मे बी हम माइनॉरिटी ग्रुप हैं तो अच्छे से ट्रीट ना किया जाए। और फिर उसके बाद इतने सारे मिथ्स हैं यूनिवर्सिटी को लेके कि आपको मोस्टली बताया जाता है कि वहाँ पे हिंदूज के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, या कल्चर अच्छा नहीं है, या मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैं आपको बता दूं कि ये सभी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। एंड आई हैव सीन माय सीनियर्स जो कि हिंदू हैं, उनसे इंटरेक्ट किया है, एंड मेनी ऑफ देम आर पास्ड आउट यहाँ से, और जो अभी हैं उनसे भी मैं इंटरेक्ट करती हूँ। तो उन सभी का मैं मिला के और अपने एक्सपीरियंस मिला के बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली माहौल हियर। आप आ सकते हैं यहाँ पे, और कोई भी अगर आप ये चीज़ को लेके सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल है। जैसे कि आप अदर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ सभी जगह से लोग आते हैं और सभी तरीके के लोग होते हैं, वैसे यहाँ पर भी है। बस हाँ ये है कि क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे मुस्लिम्स तो दिख ही जाएंगे, बट हाँ वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि जहाँ पे प्रायोरिटाइज ज्यादा करा मुस्लिम को या फिर हिंदू को उतना प्रायोरिटाइज ना किया जा रहा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं, एंड इट इज वेरी वेलकमिंग काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी सब लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम। इट इज नॉट अ जेंडर बाइज्ड यूनिवर्सिटी। So yeah, okay, so next question that is frequently asked is how are the faculties here? तो and seniors also, yeah. So अगर मैं बात करूँ कि फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज आर वेरी सपोर्टिव, लाइक एंड दे हैव अ एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, नो डाउट। बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो आपको सामने से पूछते हैं कि आपको कोई भी हेल्प की नीड है, यू कैन कम टू अस एनी टाइम, वी विल सॉल्व इट। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो बोलते हैं कि हमने जितना बता दिया है वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है, पर अगर आप कुछ अपने से पढ़ते हैं तो वो भी आप हमको आके बताइए, ताकि हम साथ मिलके उस चीज़ पे रिसर्च वर्क कर पाएँ या फिर और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मास्टर्स में रिसर्च वर्क ज़्यादा रहता है, तो वो हमको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देखो खुद ही करनी पड़ती हैं। आप कॉलेज में जब आ जाते हैं तो स्पून फीडिंग तो होती नहीं है, बट हमको टीचर्स का सपोर्ट, उनकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हाँ उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। आप कभी भी उनके पास जाओ, वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको अच्छे से गाइडेंस देते हैं, आपकी रिसर्च वर्क में हेल्प करते हैं। बट आपको करना एट द एंड खुद ही पड़ेगा सब चीज़ें, क्योंकि आप कॉलेज में है, स्कूल में तो है नहीं, तो इसलिए करना तो आपको चीज़ें खुद से है। बट हाँ गाइडेंस के लिए बहुत 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 अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे। और फिर हम आ जाते हैं सीनियर्स पे। तो सीनियर्स आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, बिकॉज एक तो यहाँ पे रैगिंग कल्चर जो है वो नहीं है बिल्कुल भी, और जो सीनियर्स हैं वो सामने से आके पूछते हैं कि इफ़ यू नीड एनी हेल्प, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जो हुआ या फिर हमें अगर गाइडेंस नहीं मिली थी तो हम आपको दे वो गाइडेंस। सो दिस थिंकिंग इज समथिंग दैट इज वेरी 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 नाइस एंड वेरी हम्बल दे आर। तो वो लोग सामने से आके हमको बोलते हैं कि आप आइए, हमको पूछिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम फैकल्टी से नहीं पूछ सकते हैं। और खासकर मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है कि सीनियर्स तो हमारे लिए फैकल्टी से भी ज़्यादा बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो हमको पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छा इंसाइट दे पाते हैं कि एक्चुअली कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है, या कैसे चेकिंग करता है, या कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए यहाँ के सीनियर्स बहुत सपोर्टिव है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि हाउ इज द कैंपस। ओके, बहुत सारे लोग मुझे कैंपस लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि जो जामिया है इट हैज़ अ ह्यूज कैंपस, मतलब बहुत सारे, आई गेस 20 to 23 गेट्स हैं। तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि कितना बड़ा कैंपस होगा। बट जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है वो गेट नंबर 8 पे आता है, और उसके बाद आप सिर्फ गेट नंबर 8 से भी अगर एंटर करते हैं ना, तो भी आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पे भी बहुत बड़ा कैंपस है। एंड इवन द डिपार्टमेंट इज वेरी ह्यूज, और वहाँ पे ओपीडी जो है, जो नीचे बेसमेंट में जो ओपीडी है वो भी काफी अच्छी बनी हुई है, एंड डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा बना हुआ है। साथ में जो कैंपस लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरे कैंपस में एक तो
सराउंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ग्रीनरी है, साथ में बहुत सारे कैंटीन्स बने हुए हैं, प्रिंटिंग शॉप्स हैं और कैफ़ेज़ हैं जो जहाँ पे आप जाके चिल आउट, हैंग आउट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और जब क्लासेस नहीं होती हैं तो वहाँ जाके आप बैठ सकते हैं, और अगर आपको लंच करना है, अगर आपको गार्डन में बैठ के लंच करना है, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तो सो या कैंपस इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कैंपस दे हैव। एंड बहुत सारे लोग वहाँ बैठते भी हैं, चिल भी करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। और सो हम अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट द कल्चरल प्रोग्राम्स एंड द फेस्ट इन द यूनिवर्सिटी? तो जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स एंड फेस्ट जो हैं वो कैसे होते हैं, क्या वो होते हैं या नहीं होते? तो मैं बोलूँगी कि मैंने जितना देखे, अभी मुझे खुद यहाँ पे 1 मंथ हुआ है और इस बीच में मैंने अभी 1-2 वर्कशॉप्स अटेंड कर ली है जो कि बहुत अच्छी वर्कशॉप थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वर्कशॉप्स थी। उसके बाद अभी आ रहा है फिजियोथेरेपी डे, तो उसके लिए अभी से ही प्रिपरेशंस करना चालू हो गई है, बहुत सारी प्रिपरेशंस। एंड देन वहाँ के सीनियर्स से मैंने बात की है, क्या हुआ है, तो दे ऑल्सो टेल मी कि कैंपस लाइफ इज सो गुड कि वहाँ पे कल्चरल्स और फेस्ट होते रहते, बट समहाउ क्योंकि अपना फील्ड जो मेडिकल फील्ड है वो इतना ज़्यादा वास्ट है और इतना ज़्यादा टायरिंग है कि हमें ये सब अटेंड करने का टाइम नहीं मिलता। बट क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली आया तो इसलिए मुझे इसका जवाब तो देना ही था। सो या अगर आप लोग को ये आप सोच रहे हैं कि हाँ फेस्ट होते हैं कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं, और उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे फेस्ट ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब आपको खुद ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है, एंड यू कैन enjoy in there. One thing that I forget to mention in previous question was that कि जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है बैचलर्स और मास्टर्स के लिए दोनों के लिए एग्जाम्स होता है और उसके बाद एडमिशन होता है फिजियोथेरेपी में। तो ये चीज़ मुझे शायद मेरे बैचलर्स के वक्त पे नहीं पता थी, वरना मैं तब भी ये एग्जाम देती जामिया का। क्योंकि बैचलर्स का जब मैंने यहाँ पे पता किया तो दे हैव अ वेरी 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 मिनिमल फीस। लाइक जब मैंने जूनियर से बात की तो दे टोल्ड मी कि दे हैव ओनली पेड 50,000 पर ईयर। सो दैट इज दैट इज समथिंग स्टील डील काइंड ऑफ अ थिंग। क्योंकि जब मैंने ये सुना और मैंने सोचा तो आई वॉज लाइक यार मैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और मैंने तो कुछ 8-10 लाख रुपए दे चुकी हूँ अपने 4 साल में। सो या अगर आप बैचलर्स करने वाले हैं यहाँ से तो प्लीज ट्राई करिएगा कि जामिया आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत मिनिमल फीस है और फैकल्टी तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया कि कितनी अच्छी है। सो दिस वॉज माई ऑल द क्वेश्चनिंग आंसरिंग वीडियो, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये मैंने आपके लिए बनाया है, एंड आई होप आपको पसंद आया हो ये। If you want, I can make a separate video on exam strategy and how to, solve the MCQs on daily basis also and in exams also. ठीक है, क्या strategy रहनी चाहिए, कैसे आपको attempt करना है MCQs, and if there are minus markings तब कैसे attempt करना है exam में। तो अगर आपको उस पर एक separate video चाहिए, please do let me know, I'll make it for you. So तब तक के लिए stay tuned and ध्यान रखें अपना, stay motivated and okay, bye.